तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है ट्यूटोरियल बॉय। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर से एलसीएम और एचसीएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और एचसीएफ के बारे में जब मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था कि आगे की इसमें तो दो मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब आज हम करेंगे सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हम एलसीएम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ दो तीन क्वेश्चंस करना सीखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। एक बुक है मेरे पास, मैं इसमें से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। बुक बढ़िया है, जो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे जो स्कूल के बच्चों के उनके तो किताबों में रहते हैं क्वेश्चंस, पर मैं ये बुक लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक नाम की बुक है, आर्य अग्रवाल की, बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो इसमें से एक एलसीएम का क्वेश्चन उठाते हैं पहले। ट्वेंटी 63 एंड 72, इसका मुझे निकालना है एलसीएम। जैसे मैंने कल बताया था कि एलसीएम जब निकाला जाता है तो सबका साथ में निकाला जाएगा। सबसे छोटा नंबर यानी हम 2 से स्टार्ट करेंगे, इसको भी डिवाइड करना सबको। 27 से नहीं होगा, 63 से नहीं होगा, पर 72 से होगा। तो 36, फिर अगेन 2, 27, 63, 18, फिर अगेन 2, 63, ऐसे ही रहेगा 9। अब ये तीनों के तीनों नंबर अब 2 से नहीं हो पाएंगे। अब किससे हो पाएंगे? किससे लग रहा है? 3 से हो जाएंगे अब सबके। 3 9 जा 21, 3 3 जा अगेन 3 3 जा 3 7 1, 3 1 7 1 और लास्ट में बचा 7, तो 7 1 1 1। अब ये 1 1 1 आ गया, यानी अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। हमारे पास ये आ गए नंबर्स, इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर निकलेगा वो होगा हमारा एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 2 to the 4 to the 8 मल्टीप्लाई 3 3 से 9 3 27 मल्टीप्लाई 7। अब अगर 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड में करके देख सकते हैं। 8 7 में 56 होता है, 8 2 में 16 और 5 ऊपर जो कह दिया वो हमने करा। ये छोटे बच्चों के लिए भी है, ठीक है? तो ध्यान से देखना है, जो मल्टीप्लाई में गलतियां कर देते हैं वो भी अच्छे से देख लो। 2 1 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 2 1 6 और 2 1 6। अब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 6 42, 7 to the 7 and 4 11, 7 to the 14 और 1 15, 1 5 1 2 इसका आएगा आंसर। साथ में करते रहेंगे सबके सब प्रैक्टिस पूरा का पूरा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके मेरे को बताना है कमेंट में कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के साथ, इसको नोट कर लो। रोक के वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं एलसीएम का। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन करते हैं एलसीएम का 24 36 एंड 40। 24 36 40, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबको कैसे लेंगे? एक साथ। तो 2 12, क्योंकि 2 से करा तो 12 से चला जाएगा, यहाँ 18 और यहाँ आएगा 20। क्या कर रहे हैं हम? 2 को हर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा आता जा रहा है। 2 6 2 9 18 होता है और 2 10 20 होता है। फिर अगेन 2 3 6 होता है, 9 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 9 के नीचे चलेगा नहीं,
और 2 5 जा, अब 3 1 जा 3 3 जा 5, ये रह गए यहाँ पे 3 1 1 अगेन 5 और 5 1 1 1। अब हमारे पास अगेन यहाँ गए हैं और हम फिर से इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 एंड 5 कितना आया, 2 to the 4 to the 8 3 3 to the 9 एंड 5 8 9 का होता है 72 और 72 5 का होता है 360। तो ये हमारा आ गया आंसर 360 डिग्री है डिविलियर्स की तरह शॉर्ट है। तो 360 डिग्री हमारा 360 डिग्री क्या सॉरी 360 आंसर आ गया 360। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमने दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें एलसीएम में। मैं अभी आपको सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है हार्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, आज आपको ये बता दे रहा हूँ कि सॉल्व होता कैसे है, पूरा का पूरा आपको बेसिक पता चल जाएगा इन क्वेश्चन से। ठीक, दो क्वेश्चन करा दिए हैं, मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए। अब आप करेंगे क्या, प्रैक्टिस करेंगे खुद से, प्रैक्टिस करके फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, वो आपको करके लाना है। अब हम आते हैं HCF पे आते हैं। HCF में मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF निकालते कैसे। तो देखो इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने जिन जिन 3 नंबर का हमने एलसीएम निकाला था उन्हीं 3 नंबर का हम एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा आपको। अगेन 24 है, 36 है और 40 है, इन तीनों का निकालते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, जैसे एलसीएम होता था कि इन तीनों को एक साथ निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब एचसीएफ आप निकालते हैं तो फिर तीनों को अलग अलग आपको लेना है। जैसे 24 का अलग, 36 का अलग, 40 का अलग। ठीक है, 2 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है, 2 18 2 9 3 3 3 1। सेम वही करने बिल्कुल एलसीएम की तरह, जैसे एलसीएम होता था वैसे ही कर रहे हैं, बस अलग क्या है कि हम तीनों को अलग अलग निकाल रहे हैं। फिर अगेन यहाँ 2 20 2 10 2 5 5 1 नीचे आ गया 1 1 1 रह गया तो रुक गए। अब देखो, अब हम निकालते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे ले लीजिए 24, फिर 36 एंड देन 40। 24 के क्या क्या हुआ है मल्टीपल से फैक्टर्स, 22 मल्टीप्लाई 2 3। ठीक है, 36 के क्या क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 40 के क्या क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वर्ड कॉमन। कॉमन क्या क्या है 2, इसको हम अलग रख लेंगे मल्टीप्लाई, फिर से 2 कॉमन है 2, यानी तीनों में जो है। अब आप ये देखिए क्या और 2 है कोई जो कॉमन है तीनों के अंदर, क्या और कोई 2 है जो कॉमन है, क्योंकि एक 2 यहाँ पे एक 2 यहाँ पे, पर बीच में नहीं है तो अब 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता। अब बचा 3 यहाँ पे है सर यहाँ पे भी है 3, पर आप क्या कहोगे सर 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, नीचे तो है ही नहीं, तो 3 भी कॉमन नहीं ले सकते। अब बचा 5 है तो सर 5 तो सर यहाँ पे ही है बस, वो ना फर्स्ट वाले में और ना सेकंड वाले में, तो यानी इस मल्टीप्लाई का साइन को देंगे हम हटा
और 2 मल्टीप्लाई 2 यानी आ गया 4। ये मेरा आया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? ठीक है, तो ये आपका निकल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हम इसको कल वाले मेथड से समझे, जो मैंने कल बताया था कि आपको कल कैसे, जब मैंने बताया था ना कि 24 तो जैसे मैंने कल 2 नंबर्स का करके बताया था कि भाई उनके फैक्टर्स हमने लिख लिए थे कि किस चीज से कटते हैं। ऐसे हम एक बार देखते हैं, उससे भी आपको पता चलेगा कि आंसर आएगा सेम ही। 24 है, अब 24 जो है 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 में आता है और किस में आता है, 8 के में भी आता है। 8 के बाद 12 में आता है और खुद में आता है। ठीक, ऐसे 36 अगेन 2 के में आएगा, 3, 4, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, फिर किस में 12 में आएगा। 12 के बाद आता है फिर 18 के में, क्योंकि 18 to 36 होता है, और 18 के बाद डायरेक्ट आएगा खुद के टेबल में यानी 36। उसके बाद क्या है 40 से 2 के में आता है, 4 के में आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, और 10 के बाद किस में आएगा डायरेक्ट 20 में आएगा, और 20 के बाद किस में आएगा खुद के में आएगा। कोई और तो नहीं आता 10 के बाद। 11 से 19 किसी के टेबल में 40 नहीं आएगा, 20 में आएगा। 21 के में किसी के में 21 से 30 किसी में नहीं आ सकता, और 31 से 39 तक किसी में नहीं आ सकता, फिर डायरेक्ट 40 बचा दो। अब इसमें भी तुम देख लो ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। 2 तो है ही है सब में, क्योंकि भाई तीनों नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 तो है ही है। उसके बाद और कौन सा नंबर जो सब में है, फिर है 4, और तो कोई नहीं है, नहीं है। 2 और 4 है, इसमें बड़ा कौन सा हुआ, हाईएस्ट कौन सा हुआ, 4 हुआ अगेन। तो फिर से यहां से भी अगर हम देखें तो 4 ही हमारा HCF आया। फैक्टराइजेशन मेथड में इसलिए बताया था कि जो स्कूल के जो है उनमें अगर कई बार होता है कि क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, या बुक में आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि भाई solve this question और find the HCF of these two numbers और these 3 digits, जो भी लिखा होगा using prime factorization method। कई बार एग्जाम में ऐसा आता है, बुक में ऐसे लिखा, तो prime factorization method अगर वहां पे आ गया तो करना तो फिर prime factorization method से ही करना पड़ेगा ना, इससे नहीं कर सकते फिर आप। ठीक है, ये तो एक ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, एक तरीके से एक तरीका है कि हाँ सबसे जेन्युइन तरीका, जैसे बोलते हैं कि ठीक है HCF निकालना है छोटे तरीके से। और अगर आपको बोल दिया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो सर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ये वाला तो ये पोर्शन है यहां से लेके और ये, ठीक है, समझ में आ गया। हम एक और क्वेश्चन करते हैं HCF में, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम इस बार ले लेते हैं 27, 63 एंड 72। अब इसका निकालते हैं फिर से क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों को लेंगे अलग अलग, फिर से ये 3 9 जा, क्योंकि 2 से नहीं जाता 27, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। फिर अगेन 3 21 3 7 7 1, ये जा सकता है 2 से 72 36 टाइम्स, 18 2 9, अब नहीं घटेगा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। 27 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 1 हम मानते नहीं है, लिख लेते हैं, पर भी फिर भी आपके उसके लिए 63, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा तो वही नंबर ना, राइट। 3 मल्टीप्लाई 7 फिर 1, और
अगेन 72 में भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें देखो कौन सा नंबर कॉमन है। 3, यहां से ये ले लो, ये आ गया कॉमन, एक 3 हो गया कॉमन और एक 3 ये हो गया, ऐसे ये वाला जो है, ठीक। 2 3 है भाई, देखो 2 बार है, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आया 9। दिस इज अवर आंसर, या ये कह लो कि दिस इज अवर HCF, समझे, ठीक है। तो फिर ये हो गए 2 क्वेश्चन हमने LCM के करके देखे, बेसिक पता चला। 2 क्वेश्चन हमने HCF करके देखे, बेसिक पता चला, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड और LCM और HCF का थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड ऊपर, एक लेवल ऊपर बढ़ाएंगे हम क्वेश्चन में, ठीक है। आज हमने बेसिक क्लियर कर दिया आपको कि क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व कैसे किया जाता है अगर डायरेक्ट दे दिया जाए आपको, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं, और सजेशन देने हैं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, पर उससे पहले, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन करके कौन से लाने हैं, LCM और HCF दोनों। LCM के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 87 एंड 145, ठीक है। और HCF के लिए आपको निकालना है 42, 63 एंड 140। इन दोनों क्वेश्चंस का आपको सॉल्व करके लाना है और कमेंट्स में आंसर बताना है क्या आएगा, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत हो वीडियो में तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं मेरे को। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दूंगा, आप उस पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।